अब हम लोग देखते हैं कोलोइड्स को। ए कोलोइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which the size of solute particles is intermediate between those in true solution and those in suspension। कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, कोलोइड्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स होता है वह आपका ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन कोलोइड इज बिगर देन दैट ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज ऑफ अ सस्पेंशन। कोलोइड्स एक ऐसा सॉल्यूशन है, तो हम लोग तो जानते हैं कि तीन प्रकार को हम लोग सॉल्यूशंस को डिफाइन किए हैं। एक तो हम लोग कहे हैं ट्रू सॉल्यूशंस, पहला हमारा ट्रू सॉल्यूशंस है, ट्रू सॉल्यूशंस। दूसरा हमारा है कोलोइड्स और तीसरा हमारा क्या है, सस्पेंशंस। तो ट्रू सॉल्यूशंस में जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं उसी के आधार पर इसको डिफाइन अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो ट्रू सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वह आपका 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, स्मॉलर होते हैं 1 नैनोमीटर से भी। और कोलोइड्स जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक का होता है, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है। और सस्पेंशंस जो होते हैं वह 100 नैनोमीटर से, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का 100 नैनोमीटर से बिगर होते हैं, बिगर देन 100 नैनोमीटर। ये डिफरेंसेज है आपका ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइड्स और सस्पेंशंस में। और पहला ट्रू सॉल्यूशंस जो होता है टोटली होमोजेनस सॉल्यूशन होता है और सस्पेंशंस आपका हेट्रोजेनस होता है। बट कोलोइड्स लेकिन जो होते हैं वह आपको द कोलोइड्स अपीयर टू बी होमोजेनस, कोलोइड्स दिखता तो है होमोजेनस जैसा टू अस बट एक्चुअली दे आर फाउंड टू बी हेट्रोजेनस। लेकिन हम पाया गया है कि कोलोइड्स क्या होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं। आप ऐसे नंगी आंखों से देखिएगा तो वह दिखेगा आपको होमोजेनस ही, लेकिन है वास्तव में वह हेट्रोजेनस। व्हेन ऑब्जर्व्ड थ्रू अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, जब हम लोग हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखते हैं कोलोइड्स को तो वो दिखाई देता है हेट्रोजेनस है, यानी कि उसमें जो कोलोइड्स में जो सॉल्वेंट है, कोलोइड्स में जो ये सॉल्यूशन, ये आपका एक हो गया सॉल्वेंट। कोलोइड्स के सॉल्वेंट में जो आपका सॉल्यूट जो डिजॉल्व होता है वो क्या होंगे, कहीं आपका ज्यादा रहेंगे, कहीं आपका कम रहेंगे, लेकिन वो नंगी आंखों से देखने पर पता नहीं चलेगा, है ना, उसे हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखना होगा। सो अ कोलोइड इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, इसलिए कोलोइड भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशंस आर, कुछ एग्जांपल है कोलोइड्स के, जैसे सॉप सॉल्यूशंस, सॉप का वाटर के साथ सॉल्यूशंस, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, हम जो मिल्क पीते हैं वह भी कोलोइड्स है, इंक, ब्लड, जेली एंड सॉल्यूशंस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ये सब क्या है, कोलोइड्स है। यानी कोलोइड्स हमारे आसपास बहुत सारे हैं और हम उसी कोलोइड्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कोलोइड्स आर आल्सो नोन एज कोलोइडल सॉल्यूशंस, और कोलोइड्स को हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशंस भी कहते हैं। अब देखिए यहां एक पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशंस है और इस ट्रू सॉल्यूशंस पर हम एक टॉर्च से बीम ऑफ लाइट देते हैं। जब यह बीम ऑफ लाइट देंगे तो इस ट्रू सॉल्यूशंस में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंदर भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पूरा का पूरा लाइट बाहर की तरफ निकल जाएगा और अंदर में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल इनसाइड अ ट्रू सॉल्यूशन, बीम ऑफ लाइट ट्रू सॉल्यूशंस में विजिबल नहीं होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस दैट इज शुगर सॉल्यूशंस, शुगर सॉल्यूशंस में जब आप बीम ऑफ लाइट मारिएगा तो आपको ट्रू सॉल्यूशंस आपको लाइट में दिखाई नहीं देगा। द पार्टिकल्स इन ए ट्रू सॉल्यूशन डोंट स्कैटर लाइट, ट्रू सॉल्यूशंस स्कैटर नहीं करते हैं लाइट को। ड्यू टू दिस वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इनसाइड द ट्रू सॉल्यूशन इन अ बीकर। वहीं आपका अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है तो वो उसमें बीम ऑफ लाइट विजिबल है, उसमें बीम ऑफ लाइट आपको दिखाई देंगे। बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड अ
कोलोइडल सॉल्यूशन। बीम ऑफ लाइट विजिबल होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में। कोलोइडल सॉल्यूशन दैट इज सॉफ्ट सॉल्यूशन। आप सॉफ्ट सॉल्यूशन में भी बीम ऑफ लाइट दीजिए या आप मिल्क में बीम ऑफ लाइट मारिए, आपको पूरा का पूरा बीम ऑफ लाइट विजिबल रहेगा आपके कोलोइडल सॉल्यूशन में। द पार्टिकल्स इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड स्कैटर लाइट, ड्यू टू दिस वी कैन सी द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इनसाइड द कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड इन द बीकर। ये ही मेन तरीका है, यही मेन तरीका है कि हम किसी भी सॉल्यूशंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रू सॉल्यूशंस है कि कोलोइडल है, कि वो कोलोइडल है। क्योंकि दोनों का दोनों नंगी आंख से देखेंगे तो क्या है, होमोजेनस ही है ना। लेकिन कोलोइडल क्या है, सिर्फ माइक्रोस्कोप में पता चलता है, हाई पावर माइक्रोस्कोप पता चलता है कि ओहो ये तो हेट्रोजेनस है, होमोजेनस नहीं है। तो इसे हमें पता करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम उस पर बीम ऑफ लाइट दे करके देख लेते हैं लाइट का स्कैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि स्कैटर कर रहा है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन है और नहीं करता है तो ट्रू सॉल्यूशन है। A true solution does not show Tyndall effect. True solution Tyndall effect show नहीं करता है, but a colloidal solution shows Tyndall effect. लेकिन colloidal solution Tyndall effect को show करता है। The scattering of light by colloidal particles is known as Tyndall effect. जो लाइट को स्कैटरिंग करता है colloidal particles उसे ही Tyndall effect कहते हैं। टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, लाइट के स्कैटरिंग को, जो लाइट हम लोग स्कैटरिंग करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस पर और पूरा का पूरा कोलोइडल सॉल्यूशंस आपको विजिबल हो जाता है, ठीक है ना, कोलोइडल सॉल्यूशन विजिबल हो जाता है जहां से लाइट पास करता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। और यह टिंडल इफेक्ट स्पेशल प्रॉपर्टी है आपका कोलोइडल सॉल्यूशंस का, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन शो करता है, आपका ट्रू सॉल्यूशंस कोलोइड टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करता है। The scattering of light by colloidal solutions tell us that the colloidal particles are much bigger than the particles of a true solution से ये बताता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो पार्टिकल्स है कोलोइडल सॉल्यूशंस में वह ट्रू सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड हेंस कोलोइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस, इसलिए कोलोइडल सॉल्यूशंस को ट्रू सॉल्यूशंस नहीं कहा गया है। सो अ ट्रू सॉल्यूशंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड from a colloidal solution by the fact that a true solution does not scatter a beam of light passing through it, but a colloidal solution scatters a beam of light passing through it and renders its path visible। तो हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस और कोलोइडल सॉल्यूशंस को इसी टिंडल इफेक्ट के द्वारा पहचान सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, अब हम लोग देखते हैं कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज। एक कोलोइड या कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनस। कोलोइड हम लोग जानते ही हैं कि अपीयर्स तो हो रहा है होमोजेनस, लेकिन एक्चुअली क्या है, वह हेट्रोजेनस है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन कोलोइड इज बिगर देन दोज इन द ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन। और इसका जो पार्टिकल्स होता है कोलोइड का, उसका साइज जो होता है पार्टिकल्स का, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। लेकिन कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स हैं उसे हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड या कोलोइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, और ये फिल्टर पेपर से भी पास कर जाता है, इसलिए फिल्टर पेपर से इसे सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। सो ए कोलोइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। फिल्टरेशन के द्वारा हम लोग कोलोइड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। द कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल, और कोलोइड्स जो होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डोंट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, और कोलोइड्स के जो पार्टिकल होते हैं उसे अगर आप छोड़ दीजिएगा कितना भी देर तो वो अलग नहीं होंगे सस्पेंशन की तरह। एक कोलोइड और कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज। और कोलोइड जो है वो आपको टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्स करता है। कोलोइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। कोलोइड्स को हम लोग फिल्टरेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं,
बट अ स्पेशल टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम ए कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसके द्वारा हम लोग कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा कोलॉइड्स में मौजूद पार्टिकल्स को उसके साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी के अनुसार उसे सेपरेट कर सकता है और रोटर के स्पीड के अनुसार। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग अपने घर में देखते हैं कहां, जब हम अपने घर में, आप देखिएगा कि घर में दही का को मथा जाता है और मथ करके उसमें से क्या निकाला जाता है? मक्खन। तो वो कैसे निकाला जाता है? दही को बार बार घुमाया जाता है। ये जो घुमाने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो उसी दूध को हम लोग क्या करेंगे, अगर मिल्क हमारा क्या है, क्लोराइड्स है, तो मिल्क को हम लोग इस जार में डाल दिए, जस्ट लाइक मिक्सी, और उसमें घुमाइएगा तो एक लंबे समय के बाद, अच्छे देर घुमाने के बाद आप देखिएगा कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि ऊपर में आ गए हैं, दैट इज क्रीम। क्रीम क्या हुआ? अलग हो गया, हल्का है इसलिए वो अलग हो गया, और उस क्रीम को फिर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो यही टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। अब देखते हैं क्लोराइड्स के क्लासिफिकेशन। क्लोराइड्स डोंट इन्वॉल्व ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दे में आल्सो इन्वॉल्व गैसेज। क्लोराइड्स में जो आपका क्लोराइड्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड और लिक्विड ही नहीं, बल्कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का भी सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड गैस का भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का हो सकता है, यानी वो कई तरह के होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 7 ग्रुप्स। क्लोराइड्स को निम्न 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सॉल्ट, नंबर 2 सॉलिड सॉल्ट, नंबर 3 एरोसॉल, नंबर 4 इमल्सन, नंबर 5 फोम, नंबर 6 सॉलिड फोम एंड नंबर 7 जेल। और अब हम लोग इन सभी के बारे में बारी बारी अध्ययन करेंगे। Sol. Sol is a colloid in which teeny solid particles are dispersed in a liquid. Sol एक ऐसा colloid है जिसमें टीनी सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो कि लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहते हैं, लिक्विड में घुले रहते हैं। इन लिक्विड मीडियम, मीडियम यहाँ रहेगा लिक्विड, और पार्टिकल्स सॉल्यूट रहेगा कौन? सॉलिड पार्टिकल्स। इसके एग्जाम्पल है इंक, सॉफ्ट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन और मोस्ट पेंट्स। अधिकांश पेंट्स जो हैं वो आपके सॉल के एग्जाम्पल हैं, स्टार्च सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन और इंक। नंबर 2 सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल इज अ colloid in which solid particles are dispersed in a solid medium। इसमें क्या रहता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वह आपका सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स्ड रहता है। इसके एग्जाम्पल है कलरलेस जेमस्टोन लाइक रूबी। थर्ड है एरोसोल। एंड एरोसोल इज ए colloid in which a solid or liquid is dispersed in a gas including air। एरोसोल में क्या होता है? या तो सॉलिड या लिक्विड, ये दोनों डिस्पर्स्ड रहते हैं गैस मीडियम में। एग्जाम्पल्स ऑफ एरोसोल इन विच सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस। एक एरोसोल का एग्जाम्पल जिसमें सॉलिड जो है गैस में डिस्पर्स्ड रहता है वह है स्मोक विच इज शूट इन एयर एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। स्मोक जो हम लोग एयर में छोड़ते हैं, और धुआं, सिगरेट का धुआं है ना, या कोई भी स्मोक, गाड़ी का स्मोक से जो होते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सब आपके एग्जाम्पल है एरोसोल के। एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। लिक्विड गैस में डिस्पर्स्ड रहने वाले एरोसोल हैं हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लॉट्स। एरोसोल्स में मीडियम जो रहते हैं वो कौन रहता है? एरोसोल्स में मीडियम रहता है आपका, यानी कहने का अर्थ हुआ सॉल्वेंट रहता है आपका कौन? गैस। और गैस में डिस्पर्स्ड रहेंगे, एक सॉलिड भी रह सकते हैं और दूसरा लिक्विड। यदि सॉलिड रहेगा, सॉलिड इन गैस या लिक्विड इन गैस को कहते हैं हम लोग क्या? एरोसोल। और सॉल क्या है हमारा? सॉल सॉलिड इन लिक्विड, और सॉलिड सॉल क्या है? सॉलिड इन सॉलिड मीडियम।
यहां देखिए मोस्ट पेंट्स आर सॉल्स, अधिकांश पेंट्स जो है वो सॉल्स है। सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड मीडियम, सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड रहते हैं। और कलरलेस जेम स्टोन्स लाइक रूबी आर सॉलिड सॉल्ट्स, सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। और हेयर स्प्रे इज एन एरोसोल, सॉलिड और लिक्विड्स इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस, या परफ्यूम, परफ्यूम भी हमारा एरोसोल है। फोर्थ है इमल्सन, एन इमल्सन इज ए कोलोइड इन विच, इमल्सन एक कोलोइड है जिसमें कि आपका मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड विच इज नॉट मिक्सेबल विथ इट, एक लिक्विड जो होते हैं वह दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड होते हैं, घुले हुए रहते हैं, लेकिन दोनों जो होते हैं वो घुलनशील नहीं होते हैं, फिर भी एक दूसरे में डिस्पर्स्ड रहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इमल्सन्स आर, इमल्सन्स के एग्जांपल्स है आपका मिल्क, बटर और फेस क्रीम। याद रखेंगे इमल्सन्स के एग्जांपल कौन है, मिल्क, बटर एंड फेस क्रीम। फोम, अब देखते हैं फोम, द फोम इज ए कोलोइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड मीडियम, फोम एक ऐसा कोलोइड है जो कि गैस है और वह लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड होता है, यानी गैस आपका घुला रहता है किसमें, लिक्विड मीडियम में। द एग्जांपल्स ऑफ फोम आर फायर एक्सटिंग्विशर फोम, सोप बबल्स, शेविंग क्रीम एंड बियर फोम, ये सब आपके फोम है। सॉलिड फोम, द सॉलिड फोम इज ए कोलोइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम, सॉलिड फोम एक ऐसा कोलोइड है जो कि गैस आपका सॉलिड मीडियम में घुला रहता है। द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड फोम आर इंसुलेटिंग फोम, फोम रबर और स्पॉन्ज एंड ब्रेड। जेल, द जेल इज ए सेमी सॉलिड कोलोइड इन विच देयर इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ जेल आर जेलीज, गिलेटिन एंड हेयर जेल। यहां देखिए मिल्क इज इन एन इमल्सन, मिल्क इमल्सन का एग्जांपल है वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड है, लेकिन ये दोनों का दोनों इमिस्केबल है, एक दूसरे में घुलनशील नहीं रहने के बावजूद भी डिस्पर्स्ड है, तो ऐसे कोलोइड्स को कहते हैं इमल्सन। शेविंग क्रीम इज अ फोम, शेविंग क्रीम हमारा फोम होता है। ए गैस इज अ डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड मीडियम, और फोम में क्या होता है, गैस जो है वो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं। स्पॉन्ज इज ए सॉलिड फोम, स्पंज हमारा सॉलिड फोम है। ए गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड फोम, गैस आपका डिस्पर्स्ड होता है सॉलिड मीडियम में, तब वह होता है स्पॉन्ज। इसे आप दाबेंगे तो बहुत दबाता है, क्यों प्रेस होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही गैस आपको डिस्पर्स्ड रहते हैं। हेयर जेल, हेयर जेल इज ए जेल, सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड मीडियम में, हेयर जेल में। द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, कोलोइड्स के क्लासिफिकेशन जो है वो 7 भाग में है, 7 भाग में कोलोइड्स को डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट है सॉल, सॉल में डिस्पर्स्ड फेज जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है। सॉलिड सॉल में भी डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है लेकिन डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है, इसीलिए इसका नाम है सॉलिड सॉल। और एरोसोल, नाम से ही है एरोसोल, तो एरोसोल में डिस्पर्सन मीडियम रहेगा गैस, और डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड कोई भी एक हो सकता है। और आपका डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेंगे, गैस। इमल्सन जो है वो आपका लिक्विड है जो लिक्विड में रहता है, लिक्विड भी डिस्पर्स फेज है और लिक्विड ही डिस्पर्सन मीडियम रहता है, वह होता है आपका इमल्सन। फोम, फोम गैस जो है वह लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहेगा, फोम कहते हैं हम लोग क्या, गैस को, लिक्विड में डिस्पर्सन को। और सॉलिड फोम जो होते हैं वह नाम से ही सॉलिड है, इसका मतलब गैस जो है सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज रहेगा, फोम में डिस्पर्स्ड फेज रहते हैं, फोम में डिस्पर्स्ड फेज क्या रहते हैं, गैस, ठीक है। और सॉलिड फोम में डिस्पर्स्ड फेज है गैस, लेकिन नाम से ही सॉलिड है इसलिए डिस्पर्सन मीडियम रहेगा सॉलिड, और सिर्फ फोम नाम है तो डिस्पर्स्ड फेज तो गैस ही होगा लेकिन डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, लिक्विड। और अगर सॉलिड फॉर्म बोलेंगे तो गैस रहेगा डिस्पर्स्ड फेज और सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, सॉलिड। जेल, जेल क्या है,
सॉलिड और लिक्विड का कंटिन्यूअस नेटवर्क है, कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वह होते हैं जेल आपके। अब जो सॉल्ट के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके इंक, सॉफ्ट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन और मोस्ट पेंट्स। सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है कलरलेस जेम स्टोन लाइक रूबी, और एरोसोल्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और एरोसोल में जब लिक्विड गैस में रहता है तो उसका एग्जाम्पल है हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लॉट्स। और इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल्स है मिल्क, बटर और फेस क्रीम। फोम गैस इन लिक्विड की एग्जाम्पल्स हैं फायर एक्सटिंग्विशर फोम, सॉप, बबल्स, शेविंग क्रीम, बियर फोम। और सॉलिड फोम के एग्जाम्पल्स हैं इंसल्टिंग फोम, फोम रबर, स्पंज और ब्रेड। और जेल के एग्जाम्पल हैं जेलिच, गिलेटिन और हेयर जेल। तो आपको ये याद कर लेना होगा, ये चार्ट आप लोग कंप्लीटली रूप से याद कर लेंगे।